आज जो विपक्ष के लोग हैं उनको भारत बोलने पर आपत्ति हो रही। हम सब लोगों ने तो हमेशा भारत माता की जय के नारों को इतिहासों में भी पढ़ा है और भारत माता की जयकारा आज भी लगाते हैं, क्योंकि मन में यह सपना रहता है हर भारतीय का कि यह भारत आगे बढ़े। मीडिया के हमारे सभी साथी हैं, मित्रों, आज हम सब लोग शहीद जगदेव बाबू को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। आज उनको पुष्पांजलि निवेदित करते हुए हम सब लोगों ने संकल्प भी लिया है, उनके विचारों के अनुरूप समाज के निर्माण के काम में हम सब लोग लगेंगे। जो शोषित समाज है, जो गरीब है, जो परेशान है, जो मजलूम है, जो दुखी है, उन सारे लोगों के कष्ट को दूर करेंगे, सबको साथ में मिलकर आगे बढ़ाएंगे और एक समृद्ध समाज बनाने का संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। और ये जो समृद्ध समाज होगा, यह समानता और भाईचारा के आधार पर बनाने की सोच जगदेव बाबू की थी, जिसको लेकर उन्होंने संघर्ष भी किया कि समानता और भाईचारे के साथ इस समाज को आगे बढ़ाया जाए। हम उसी सोच के साथ समाज को मजबूत करने के लिए आगे बढ़े और निश्चित रूप से आज के दिन जगदेव बाबू को याद करते हुए हम सब लोग यह संकल्प लेते हैं कि समानता और भाईचारे के साथ आज भी समाज में जो लोग कहीं पीछे छूट गए विकास के मामले में, कहीं उनका समाज में उत्थान बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है, कहीं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास में वो कहीं पीछे छूटे हुए हैं, तो उनको आगे लाने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना है। और 90% की बात जो उन्होंने की थी, मैं तो यही समझता हूं कि समाज का एक बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं उस समय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से पीछे था, बौद्धिक रूप से पीछे था, उस संपूर्ण समाज के विकास की चिंता जगदेव बाबू ने की थी और सबको आगे लाने की बात कही। आज जो हम सब लोग कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं सामाजिक समरसता समारोह का, वो उनके उसी सोच की देन है कि संपूर्ण समाज को समरस करके समाज के विकास, राज्य के विकास और देश के विकास के लिए हम सब लोगों को काम करना है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि जगदेव बाबू के विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो उनके विचारों को साथ लेके समाज को जोड़ के आगे बढ़ने का काम आज ईमानदारी के साथ कर रही है। बाकी लोग उनके चित्र पर पुष्प जरूर चढ़ाते होंगे, लेकिन उनके विचारों के साथ ईमानदारी नहीं रखते हैं दूसरे दलों के लोग। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज देश में बहुत तरह की बातें चल रही। मैं अभी इस सभागार में आ रहा था तो बाहर मीडिया के लोग मुझे मिले। मीडिया के मित्रों ने पूछना शुरू किया, ये जो विपक्ष के लोग, आपके विरोधी दल के जो लोग हैं, आज भारत शब्द बोलने पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। मैंने उनको कहा कि ये भारत शब्द पे आपत्ति वो इसलिए दर्ज कर रहे हैं कि उन लोगों को भारत बोलने से दिक्कत होती है। भारत बोलते ही हम अपने पुरातन संस्कृति को याद कर लेते हैं, हमें अपने आप अपनी सभ्यता का इतिहास ध्यान में आ जाता है। हमारी अपनी जो संस्कृति है उसका जो इतिहास है, भारत शब्द के उच्चारण के साथ वो हमारे आंखों के सामने आ जाता है। हमने जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के अंदर में भारत माता की जय के नारे लगाए हैं और भारत माता की जय के नारों के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के भारत माता के पैरों में पड़ी हुई गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। हमको भारत बोलने पर क्यों आपत्ति होना चाहिए? हमें तो गर्व होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत राजनीति के लिए हो रही है, क्योंकि हम सब लोग भारत माता की जय बोलने वाले लोग हैं। उन सीमाओं को हम भारत के रूप में जानते हैं, लेकिन इन लोगों को, आज जो विपक्ष के लोग हैं, उनको भारत बोलने पर आपत्ति हो रही। हम सब लोगों ने तो हमेशा भारत माता की जय के नारों को इतिहासों में भी पढ़ा है और भारत माता की जयकारा आज भी लगाते हैं, क्योंकि मन में यह सपना रहता है हर भारतीय का कि यह भारत आगे बढ़े। और ये भारत आगे बढ़ते हुए आज चंद्रमा तक पहुंचा है। ये भारत आगे बढ़ते हुए आगे आने वाले दिनों में सूरज तक पहुंचे। लगातार भारत आगे बढ़े, इस बात की कल्पना रख के
हमन में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन दूसरे कुछ लोगों को ये शब्द अच्छे नहीं लगते। हम लोगों ने तो हमेशा भारत माता की जय का नारा लगाया, कभी इंडिया माता की जयकारा करके ऐसा तो नारा मैंने नहीं सुना कि इंडिया माता की जय, इंडिया माता की जय। हमने तो हमेशा भारत माता की जय का ही नारा इस देश में लगाया है और लगाते हुए सुना है, इतिहासों में पढ़ा है। और संविधान में इस देश को इंडिया भी कहा गया, मैं उसे स्वीकार करता हूं। लेकिन आपको भारत के नाम से आपत्ति क्यों हो रही? आपत्ति इसलिए हो रही है कि आप कहीं ना कहीं इस देश की जो सनातन परंपरा है, जो सनातन व्यवस्थाएं हैं, जो सनातन संस्कृति है, उन सब चीजों का आप विरोध करना चाहते हो, इसलिए आपको यह दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत की जो जनता, भारत का जो समाज है, बिहार का जो समाज है, जो समानता चाहता है, जो समरसता चाहता है, वह उस भारत की शब्द का जरूर समर्थन करता है जो सदियों सदियों से इस देश के लोग अपने इस मातृभूमि को बोलते आए। और मेरे मित्रों, आज जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पर भी, आज इस समरसता दिवस के अवसर पर भी हम जगदेव बाबू को याद करते हुए निश्चित रूप से उनके बताए हुए जो सिद्धांत